हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। प्रीवियस 2 और 3 क्लासेस में हमने आपको बताया था स्पेशल चाइल्ड के बारे में, जिसमें बताया था कि स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं, जो सामान्य बच्चों से अलग शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लिए हुए होते हैं। उन्हें हम विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, जिसके अंतर्गत 7 तरीके के बालक आते हैं या बच्चे आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली, सृजनशील, अपराधी बालक, मंद बुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। ये सारे किस में आते हैं? आपके स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। इसमें से हमने प्रतिभाशाली, सृजनशील, पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा दिया है। साथ ही बताया है इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो आज हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं? एक तो हमारा अपराधी बालक, दूसरा समस्यात्मक बालक और तीसरा दिव्यांग बालक। ये तीनों बहुत छोटा टॉपिक है और तीनों को एक ही क्लास में ख़त्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपराधी बालक या जुवेनाइल चाइल्ड किसे कहा जाता है, पहले ये जान लीजिए। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वो अगर उनसे किसी तरह का अपराध हो जाता है तो उसे पूर्ण अपराध न मान के उसे सुधार का मौका दिया जाता है और बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं और उन बच्चों के कुछ विशेष लक्षण भी माने गए हैं। साथ ही हम ये बता रहे हैं कि इनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या कारण होते हैं अपराधी बालक होने के। देखिए, एक तो पहला कारण होता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण यानी अगर उनके परिवार के किसी पीढ़ी में कोई भी क्रिमिनल रहा है तो बच्चे में 10 से 20% चांस होता है कि वो भी क्रिमिनल माइंड का हो। दूसरा होता है XXY क्रोमोसोम का होना। जिस भी बच्चे में ये क्रोमोसोम पाया जाता है, माना जाता है कि वो बच्चा जो है कि थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि अपराधी बच्चों में कैसा क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर है उनका दोषपूर्ण वातावरण, यानी अगर परिवार में डेली कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों के सामने ये सारे प्रभाव डालते हैं चीज़ें उन पे। तो ये भी प्रभाव होता है कि वो घर के वातावरण से हट के किसी और वातावरण में चले जाते हैं, जहाँ उनके पास क्या मिल जाता है, उन अपराधी टाइप के उनके एज से डबल लोग मिल जाते हैं जो उन्हें लालच देते हैं काम के लिए। और बच्चा, चूँकि बच्चों का दिमाग होता है उनके पास, तो वो उस लालच में भी इस तरह के अपराध में पड़ जाते हैं। दूसरा है तिरस्कृत होना। अगर किसी बच्चे को आप बार बार इंसल्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपसे चिढ़ के आप पे अटैक कर दे किसी तरह का। हो सकता है वो आपसे चिढ़ के घर छोड़ के चला जाए और वो किसी और चीज़ों में पड़ जाए। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है कि इंसल्ट हर कोई झेल नहीं पाता है, तो उसके कारण। और बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं झेल पाते हैं। तो ये हमने क्या बताया, 18 साल से कम होते हैं, तो उस एज में तो और ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। अगर 10 लोगों के सामने आप उसकी बुराई करें तो वो उस चीज़ों को दिल पे लेगा और उसका क्या होगा, मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ेगा और अपराध की तरफ उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से झुकने लगती है। अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अगर परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, रोज़ 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, इस तरह का मजबूरी है, आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा है, तो क्या करेगा, अगर उससे ज़्यादा उम्र के लोग उसको लालच देंगे कि तुम ये काम करो मेरे लिए, तुम्हें हम पैसा देंगे, तो भी वो क्या पड़ता है, उन चीज़ों में पड़ जाता है। तो ये थे कारण। अब बच्चे कैसे होते हैं, उनके लक्षण विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक तो होता है विद्रोह करना। देखिए, ये सारी बातें कब की हैं, उनके अंदर लक्षण जब वो अपराध करने के पहले ही, अगर इन लक्षणों को पहचान लिया जाए तो उनके दिमागी हालत के हिसाब से
उन्हें समझाया जा सकता है। तो विशेषताएं क्या होती हैं? विद्रोह करते हैं, बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हैं चीज़ों का, स्कूल में, घर में, आस पड़ोस में विद्रोही स्वभाव के होते हैं। बिना माता पिता को बताए कार्य करना, यानी बिना बताए पैसे निकाल लेना, बिना बताए कहीं चले जाना, आके झूठ बोलना, ये सारे जो काम हैं वो करते हैं स्वाभाविक रूप से। स्कूल के नियमों का पालन न करना, स्कूल बंक मारना, स्कूल में दूसरे बच्चों को परेशान करना, क्लास में टीचर्स को परेशान करना, तो ये भी उनका कारण होता है। तीसरा है जल्दी जल्दी पैसे पाने की प्रवृत्ति, यानी उनकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर कारण की बात करें तो ये आर्थिक स्थिति अगर कारण है तो उनकी विशेषता में ये आ जाएगा, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति में देखें तो उनके पास निर्धनता है, पैसा नहीं है, तो वो जल्दी ही पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। जिद्दी स्वभाव होता है, अगर उनका ज़िद ना पूरा हो तो वो अपना ज़िद पूरा करने के लिए गलत कामों को करने से भी नहीं चूकते हैं। तो ये था अपराधी बालक के कारण और विशेषताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उनकी शिक्षा की बात करेंगे। देखिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्हें कैसे शिक्षा दी जा सकती? व्यक्ति इतिहास विधि, यानी पर्सन हिस्ट्री स्टडी। उस पर्सन की हिस्ट्री का अगर स्टडी किया जाए, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली जाए, तो ये चीज़ हमें पता लग जाएगा कि इस बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आया कि ये इतना बड़ा अपराध करने के लिए चला गया, कदम उठा लिया। तो उसके स्टडी अगर करेंगे व्यक्ति इतिहास विधि से, तो उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, उसके कारण के बारे में पता लग जाएगा, और उसकी मानसिक स्थिति के अनुरूप आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से शिक्षा दे सकते हैं। इन्हें यौन शिक्षा भी देनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देनी चाहिए। ये सारी शिक्षा देनी चाहिए ताकि ये क्या करें, अगर 18 साल इनकी उम्र पार हो तो या एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध की ओर आकर्षित न हो। तो ये था अपराधी बालक। अब हम बात करेंगे दिव्यांग बालक की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिव्यांग बालक जो क्या होते हैं, शारीरिक रूप से अलग होते हैं सामान्य बालकों से। किसी कारण से उनके शरीर के किसी भाग में कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, उन्हें हम दिव्यांग बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इनके कारण की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण क्या होता है, कभी कभी जन्म से होते हैं। कारण की अगर हम बात करें जन्म से भी हो सकते हैं दिव्यांग। दूसरा होता है समय से पूर्व जन्म अगर हो जाता है,
तीसरा अगर है कि एक्सीडेंट में, दुर्घटना जिसे हम कहते हैं, दुर्घटना भी हो सकता है। तो ये चौथा है आपका आनुवांशिक कारण। ये सारे कारण हैं दिव्यांग बालक होने के। अब दिव्यांग बालक भी दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरा होता है मानसिक रूप से विकलांग। ठीक है, दिव्यांग बालक भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। जिनका IQ बहुत लो होता है, वो उनके दिमाग पे चोट लग जाता है तो वो अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, तो वो भी क्या होता है, उनके कारण ही होता है। ये सारे इनके कारण हैं। अब अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, इनके अंतर्गत देखिए, अगर शारीरिक विकलांग की बात करें, शारीरिक विकलांग की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं, पूर्ण रूप से अंधे बालक, पूर्ण रूप से बहरे बालक और अर्ध अंधे, अर्ध बहरे, हकलाने वाले, तुतलाने वाले, ये सारे बच्चे आपके शारीरिक विकलांग बच्चे के श्रेणी में आते हैं। देखिए, अब शिक्षा की बात करें तो पूर्ण अंधे बालकों के लिए लुईस ब्रेल ने क्या किया था, ब्रेल लिपि बनाई थी, ब्रेल लिपि बनाई थी। ठीक, पूर्ण अंधे बालकों के लिए लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बताई थी, जो उभरी सी होती है कागज़ पे, उसको टच करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। ये लुईस ब्रेल और ब्रेल लिपि बहुत बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में। पूर्ण बहरे बालकों के लिए सांकेतिक भाषा, इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहते हैं, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ध अंधे, जैसे हम लोग हैं चश्मा लगाते हैं, उनको अर्ध अंधा कहते हैं, और अर्ध बहरे जो कान में मशीन लगाते हैं उनको अर्ध बहरे कहते हैं। इनकी शिक्षा जो है वो सामान्य बालकों के साथ होती है, सामान्य बालकों के साथ होती है, और इनकी भी, इनकी शिक्षा, इन तीनों की शिक्षा सामान्य बालकों के लिए उसके साथ होती है। लेकिन इनकी और इनकी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय बने होते हैं। ठीक, देखिए, अगर कोई गूंगा है तो भी वो शारीरिक विकलांग की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर कोई गूंगा है तो वो किसके साथ शिक्षा ले सकता है, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ले सकता है।
याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से अंधे और पूर्ण रूप से बहरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए ही क्या होता है, विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाती है और उनके लिए विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाती है। जबकि अर्ध अंधे, अर्ध बहरे, तुतलाने, हकलाने और गूंगे लोगों बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ले सकते हैं। अब बात करें पूर्ण अंधे, तो उनके लिए लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी और पूर्ण बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे दिव्यांग बालक। अब दिव्यांग बालक के बाद लास्ट जो हमारा बचा है विशिष्ट बालक में, वो है समस्यात्मक बालक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो भी बता दें। देखिए लास्ट जो हमारा स्पेशल चाइल्ड है वो है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक। अब समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? वो बच्चे जो क्लास में किसी न किसी कारण से क्या करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अब समस्यात्मक बालक आपके अलग से नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आपका समस्यात्मक हो सकता है, आपका सृजनशील बालक भी हो सकता है समस्यात्मक, मंदबुद्धि, पिछड़ा, जो 6 कैटेगरी आपके ऊपर की हैं उसमें से कोई भी बच्चा दिव्यांग को छोड़ के समस्यात्मक बालक हो सकता है। समस्यात्मक बालक क्या करते हैं, सिर्फ ये जान लीजिए कि समस्यात्मक बालक क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, कक्षा को परेशान करते हैं। इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये जान लीजिए। शिक्षा के लिए इनका क्या होना चाहिए, शिक्षा की अगर हम बात करें इनकी, तो शिक्षा इनकी कैसी होनी चाहिए, मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए, नैतिकता पूर्ण होनी चाहिए, और आपके होनी चाहिए क्षमता के अनुरूप गृह कार्य देना चाहिए। यानी कोई प्रतिभाशाली बालक है उसको आप सामान्य बालकों जितना गृह कार्य देंगे तो वो जल्दी भी कर लेगा, घर पे भी और क्लास में भी काम अगर जल्दी कर लेगा तो परेशान करेगा। क्षमता के अनुरूप कार्य देना चाहिए। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। इससे जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि क्या प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, या फिर प्रश्न देता है निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन होते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि दिव्यांग को छोड़ के सभी बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। क्या समस्यात्मक बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, बाकी अलग ऑप्शन देगा। तो स्पेशल चाइल्ड में इतना ही। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पे नई हैं, आपको अलग भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, तो आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सीडीपी, हिंदी, सोशल साइंस, ईवीएस, जिसकी भी वीडियोस आपको देखनी हो आप जाके स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।